अस्सलाम वालेकुम भाइयों। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा बताना चाह रहा था कि मैं हूँ कौन और मेरे क्या मकासद हैं। तो पहले शुरू करते हैं मेरे तारुफ से। मेरा नाम है सईद मिर्ज़ा और मैं एक मोमिन हूँ, यानी कि ईमान लाने वाला। और मैं मानता हूँ कि कुरान एक मुकम्मल किताब है, कुरान खुदा की तरफ से है। और कुरान जो है वो मुबीन है, यानी वो क्लियर है, उसमें सब बातें लिखी हुई हैं जो हमें ज़रूरत है जिनकी, कि हम कामयाब हों इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो ये मेरा ईमान है। अब चलते हैं थोड़ा मेरे बैकग्राउंड पे। तो मैं कराची पाकिस्तान में पला बड़ा और मैं 18 साल तक वहीं रहा। तो मैंने अपनी एजुकेशन जो है मैट्रिक तक वो वहीं की। और मैं एक सुन्नी ख़ानदान में पला बड़ा जो एक मिडिल क्लास फैमिली थी। ऐसे कोई मेरी कोई स्पेशल अपब्रिंगिंग नहीं हुई जैसे कि आम मिडिल क्लास लोग होते हैं। यानी मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया और मैंने वहाँ से अपनी तालीम की, और जो कुछ मैंने इस्लाम से सीखा वो मैंने अपने माँ बाप से सीखा या मौलवी साहब से मस्जिद में। और हमारे घर पे एक मौलवी साहब आते थे जो हमें अरबी में कुरान को पढ़ाते थे। तो वो मेरा एक बैकग्राउंड है। तो उसके बाद फिर मैं अमेरिका आके मैंने अपनी हाई एजुकेशन ख़त्म की और मैंने कुछ अरसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया, यानी कि मैंने जॉब की। लेकिन खैर मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं वापस आता हूँ कुरान पे कि मैं कुरान का स्टूडेंट कैसे बना, मैं कैसे कुरान में इतना इंटरेस्टेड हुआ। वो ऐसे हुआ कि मैं 25 या 28 साल का था, मुझे याद नहीं है, लेकिन खैर मैं कुछ ज़िंदगी में कुछ मुश्किल मराइल से जा रहा था और मैं कुरान को पढ़ना शुरू किया बड़े गौर से। और जो पहली ट्रांसलेशन मैंने पढ़ी वो क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं अमेरिका में इतने अरसे से था और मेरा बैकग्राउंड भी इंग्लिश में ही था, तो अप्रोच मैंने कुरान इंग्लिश में ही किया। तो मैं अब्दुल्ला यूसुफ़ अली की ट्रांसलेशन को पढ़ा बहुत गौर से, और मैं बड़ा हैरान हुआ कि सूरह बकरा में बिल्कुल शुरू में ही जो बातें हो रही हैं बनी इसराइल की, वो अगर आप उनका मुसलमानों की हरकतों को देखें तो वो जो है वो मैच है। वो मुसलमान भी वही चीज़ कर रहे हैं जो बनी इसराइल कर रहे थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये किताब तो एक्चुअली मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात कर रही है। तो वहाँ से मैंने अपनी आगाज़ किया, अगर आप कहना चाहें, कुरान को समझने का। और मैंने उसके बाद बहुत अरसे कुरान को पढ़ा, बहुत सारी ट्रांसलेशंस पढ़ी। मैंने यूसुफ़ अली की पढ़ी, फिर मोहम्मद असद की पढ़ी ट्रांसलेशन, फिर मैंने सैम गेरेंस की ट्रांसलेशन पढ़ी, और फिर मैंने आरबेरी की ट्रांसलेशन पढ़ी। और मैं बहुत मुतासर हुआ सैम गेरेंस के काम से, क्योंकि सैम गेरेंस की अप्रोच ये थी कि वो कुरान के लफ्ज़ों के मानी, यानी कुरान कैसे इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल कर रहा है, वो उस पर बहुत इंटरेस्टेड था। वो उसने अपनी ट्रांसलेशन में कोशिश की कि कुरान के जो ट्रांसलेशन है उसको ऐसे किया जाए कि वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ हो। और वो कुरान का जो काम उसने किया वो दस्तयाब है इंग्लिश में फ्री। उसकी किताब का नाम है द कुरान अ कंप्लीट रेवलेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इंग्लिश आपको आती है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पढ़ें। लेकिन खैर वो सब करने के बाद जब मैं कुरान को और डीपली स्टडी किया तो फिर मुझे बात समझ में आई कि असल में मोमिन का काम ये है कि वो अपने जो लोग हैं उनको ख़बरदार करें, उनको वार्न करें। तो फिर मुझे समझ में आई कि असल में मेरा काम ये है कि मैं जो है वो कुरान को अपने लोगों की ज़बान में ट्रांसलेट करूं, यानी उर्दू में। और वही काम मैं कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जब वो काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस भी ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा काम ख़त्म हो गया। अब सवाल ये उठता है कि कुरान की ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत ही क्या है उर्दू में। आप कहेंगे कि भाई उर्दू की तो ट्रांसलेशन बहुत सारी मौजूद है। मौदूदी साहब की भी ट्रांसलेशन है, और इसरार डॉक्टर इसरार की भी ट्रांसलेशन मौजूद है, और भी बहुत सारी ट्रांसलेशंस हैं। तो उसकी वजह जो है वो ये है कुरान को ट्रांसलेट करने की उर्दू में, वो ये है कि कुरान की ट्रांसलेशन अगर आप गौर करें तो आप नोटिस करेंगे कि अक्सर जो है ये लोग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर ट्रांसलेशन जो है ये मौलवी कर रहे हैं। और मौलवी के दिमाग में एक ख़्याल है कि कुरान जो है वो उसमें जो बातें लिखी हैं वो समझने के लिए ब्रैकेट्स चाहिए, यानी कि उनको वो अपने ख़यालात उसमें कुरान में इंसर्ट कर रहा है, डाल रहा है, ठीक है। लेकिन कुरान जो है वो एक मुकम्मल किताब है। कुरान परफेक्ट है क्योंकि वो खुदा का कलाम है। तो अगर एक चीज़ परफेक्ट है तो ज़रूर ज़ाहिर सी बात है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि उसमें कुछ डाला जाए या निकाला जाए, ठीक है। यही तो मतलब है परफेक्ट का। तो फिर कुरान को ट्रांसलेट किया जाए तो वो इस तरह किया जाए कि वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ हो, और कोशिश ये की जाए कि असल में जैसे कुरान लिखा हुआ है, जो बातें हो रही हैं, जो लफ्ज़ जिस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें उसको ट्रांसलेट किया जाए।
तो ये बड़ा ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली उर्दू में इस तरह की कोई ट्रांसलेशन आपको मिलेगी नहीं। अक्सर जो है ये उर्दू ट्रांसलेटर जो है ये तो ऐसी ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं और लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो अरबी में है ही नहीं। और ये मुझे कैसे पता? ये मुझे इस तरह पता है कि मैंने भी अरबी सीखी है। मैं पिछले 8-10 साल से अरबी भी सीख रहा था और कुरान का भी तालिब इल्म रहा हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा। तो मैं इन डेप्थ जो है वो अरबी सीखी मैंने। तो फिर मुझे समझ में आई कि ये उर्दू ट्रांसलेटर्स जो हैं ये तो अक्सर जो है ट्रांसलेशंस जो हैं ये कुरान की लफ्ज़ी मानी तो है ही नहीं। और दूसरी वजह ये है कि ये जो उर्दू ट्रांसलेशंस हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल उर्दू में ट्रांसलेशन की गई है, यानी कि आम आदमी जो है उसको इतनी उर्दू आती ही नहीं है। तो अगर आप ट्रांसलेट करें तो आपको ज़रूरी है कि आप जो आपकी ऑडियंस है, यानी जो लोग जो ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे या कोई भी काम आपका जो है वो जो लोग जो टारगेट ऑडियंस है जो देखेगी, वो उससे ज़रूरी है कि उसके हिसाब से ट्रांसलेट किया जाए। तो इसमें भी है ये बहुत कमी है इनकी ट्रांसलेशन में। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ज़ालिमून या ज़ालिम, वो उसको अक्सर जो है वो हूबहू ट्रांसलेट कर देते हैं उर्दू में ज़ालिम। लेकिन ये लफ्ज़ जो है कुरान में ज़ालिम इस सेंस में इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू में ज़ालिम का मतलब जो है वो ये है जो जुल्म करता है, यानी जो किसी के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। लेकिन कुरान में जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब है गलत करने वाला, यानी कि वो अपने आप से भी गलत कर सकता है और दूसरों के साथ भी गलत कर सकता है, वो गलत करने वाला है। ये एक सादा सी ट्रांसलेशन है इसकी। तो अगर जो बंदा जो उर्दू जो तर्जुमा पढ़ रहा है वो देखेगा, वो कहेगा यार ज़ालिम ज़ालिमून, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आएगा कि ये उसकी बात हो रही है जो ज़्यादती कर रहा है। ठीक है, ये एक मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं जिसमें लफ्ज़ों को जिस तरह इस्तेमाल किया गया है वो कुरान जिस तरह उनको इस्तेमाल कर रहा है वो उससे हम आहंग नहीं है, यानी सिमिलरिटीज़ नहीं है। एक वो कुरान की उस लफ्ज़ को एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और उसकी ट्रांसलेशन जो है वो उसको किसी और तरीके से इस्तेमाल कर रही है। तो मैंने कोशिश ये की है इस ट्रांसलेशन में, जिसको मैंने जो एक ऑब्वियसली ये तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये तो नहीं है कि मैंने काम कर लिया, लेकिन मैंने काम शुरू कर दिया है। और ये ट्रांसलेशन जो है जो अब अवेलेबल है, जो आप पढ़ सकते हैं, ये मेरी वेबसाइट, ये वेबसाइट पे कुरान-उर्दू-तर्जुमा.com, ये वेबसाइट भी मैंने बनवाई है। और इस ट्रांसलेशन में जो अभी अवेलेबल है उसमें सूरह अल-फातिहा और सूरह अल-बकरा आपके पढ़ने के लिए मौजूद है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाके देखें, पढ़ें इसको, ट्रांसलेशन को गौर करें बात पे कि कुरान जो है, कुरान को समझना जो है वो इतना मुश्किल काम नहीं, इतना बना दिया मौलवियों ने। कुरान एक सिंपल ज़बान में बात कर रहा है, आसान ज़बान में बात कर रहा है और आसान बातें बता रहा है आपको, लेकिन ज़रूरी है कि आप जो है वो आए इसको समझने के लिए। तो मैंने कोशिश की है इस ट्रांसलेशन में कि ये करूं, जैसे जैसे मैं नई सूरह ट्रांसलेट करूंगा वैसे वैसे मैं इस वेबसाइट को अपडेट करता रहूँगा। मैं वीडियोस भी बनाऊंगा कि ये ट्रांसलेशन अब अवेलेबल है ये सूरह की। और ये वेबसाइट जो है ख़ुद भी बड़ी एक अच्छी एक टूल है, एक अच्छी चीज़ है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं कुरान की रिसर्च करने के लिए। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि आप लफ्ज़ों के मानी इसमें देख सकते हैं, ट्रांसलेशंस में दूसरी ट्रांसलेशन भी मौजूद हैं, डिक्शनरीज़ भी हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो आप वेबसाइट पे जाएं और देखें। इस वेबसाइट का नाम है कुरान-उर्दू-तर्जुमा.com। और ये कि मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ ब्रदर सैम गेरेंस को। द कुरान कंप्लीट रेवलेशन, उसकी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी है, उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, मैं मुतासर हुआ हूँ। आरबेरी से, AJ आरबेरी से, उसकी जो ट्रांसलेशन है कुरान इंटरप्रेटेड, वो भी बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है, उससे मैं बहुत मुतासर हुआ हूँ। और मैंने जो है EH पामर की ट्रांसलेशन भी है, उसको भी क्रॉस रेफरेंस किया है अपनी ट्रांसलेशन में, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप इस तरह का काम करते हैं तो आपको उसको बहुत संजीदगी के साथ अप्रोच करना चाहिए और आपको पूरी मेहनत करनी चाहिए कि आप कोशिश करें कि आप जो है वो ट्रांसलेशन को इस तरह करें जिस तरह उसको करने का हक़ है। और ये कि आप उसके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरे लोगों का काम भी देखें कि उन्होंने कैसे किया है। और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको, जैसे अरबी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, जिस तरह अरबी में जो ये स्ट्रक्चर है, मतलब जो एक तरह से इसकी कुरान की रिदम है, ये किस तरह एक कुरान जो है वो अरबी में लिखा गया है, उसी तरह मैं उर्दू में पेश करूँ। जाहिर सी बात है ज़बान में फ़र्क तो है और ज़बान की जो रूल्स होते हैं, जो ग्रामर रूल्स होते हैं, उनमें भी फ़र्क है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं जितना करीब इसको ला सकूं अरबी के मैं ला सकूं, वो मैंने किया है। तो खैर मैंने कोशिश ये की है कि मैं इसको कुरान को असल और लफ्ज़ी मानों में ट्रांसलेट करूं और आसान उसको ट्रांसलेट करूं, ताकि जो आम आदमी जो है जिसके पास MA नहीं है उर्दू में, वो भी इसको समझ सके। चलें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह
बात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।